लोक आस्था के महापर्व डाला छठ को लेकर शहर में धार्मिक माहौल चरम पर है। मंगलवार को समाज सेवी शैलेश वर्मा ने एक जनसंवाद के दौरान छठ पूजा के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, ये पर्व लोक जीवन की आस्था, प्रकृति और पारिवारिक समृद्धि का अनूठा संगम है। श्री वर्मा ने बताया कि डाला छठ में सूर्यदेव और छठी मैया की पूजा की जाती है। ये व्रत मनुष्य को स्वस्थ जीवन, संतान, सुख और हर प्रकार के कष्ट से मुक्ति प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि सूर्यदेव ऊर्जा के प्रतीक है और उनकी उपासना से जीवन में सकारात्मक शक्ति बढ़ती है। उन्होंने कहा कि इस विधि में शुद्धता का विशेष महत्व होता है। व्रती कड़े नियमों का पालन करते हुए 36 घंटे का निर्जला व्रत रखते हैं और जल से उदयाचल सूर्य व अस्ताचल सूर्य को अर्घ्य देते हैं। ये प्रकृति के प्रति सम्मान और जल संरक्षण का संदेश भी देता है। शैलेश वर्मा ने बताया कि छठ पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं बल्कि सामूहिक एकजुटता की मिसाल है। पूरा समाज मिलकर घाट की सफाई, सजावट व सुरक्षा में योगदान देता है। इस दौरान उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में श्रद्धा और उत्साह देखते ही बनता है। अंत में उन्होंने आमजन से अपील की कि परंपराओं की पवित्रता को बनाए रखें और छठ के संदेशों को जीवन में आत्मसात करें। धर्म, आस्था और प्रकृति के इस महापर्व ने एक बार फिर समाज को संदेश दिया कि अपने सनातन को इसी तरह से हम जन जन तक पहुंचाते रहें, तभी मेरा भारत एक दिन विश्व गुरु बनकर रहेगा। नमस्कार, अभिषेक दुबे, समाचार दर्शन टीवी। इस समय हम छठ पूजा की तैयारियां जिस तरह से लोग साल भर इंतजार करते हैं हर त्योहार को, उसी तरह छठ पूजा का एक बहुत ही बड़ा महत्व बनारस में देखा जा रहा है। जगह जगह छठ पूजा के मंगल गीत गाए जा रहे हैं। जगह जगह लोग छठ मैया के गीतों से पूरा इस समय काशी गुंजमान दिख रही है। हमारे कुछ घरों में जो छठ मैया का एक पकवान बनता है, ठुकुआ की लोग तैयारी कर रहे हैं। उसमें छठी मैया के गीत गाए जा रहे हैं। हम दिखाते हैं कि किस तरह से लोग तैयारी कर रहे हैं और माँ का जो भजन होता है, माँ को भजन से रिझाने का काम कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं। ये 40 पूजा सामग्रियों से छठी मैया की पूजा करती हैं। जैसे और जो मुख्य नारियल होता है वो सब माँ छठी मैया को चढ़ाया जाता है। रख के और शैलेश जी हैं, बताएंगे कि किस तरह से घर में गुजमान होता है और सुनाई देती है, कैसा अनुभव होता है और एक अंदर से कितनी ऊर्जा मिलती है। देखिए, इस पर्व का इंतजार तो हम लोगों को दीपावली जैसे ही आता है तुरंत इंतजार होने लगता है कि अब डाला छठ आएगा, डाला छठ आएगा, डाला छठ आएगा, क्योंकि ये पर्व हम लोगों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। बहुत ही इसका लंबा व्रत होता है और पिछले लगभग 14 साल से हम और हमारी पत्नी दोनों लोग निराजल व्रत रह करके इस पूजा को करते हैं। और इसके पूर्व हमारी माता जी इस पूजा को करती थी, उनसे पहले मेरी दादी जी। तो ये हमारे यहाँ मतलब बहुत पुराना ये पूजा करने की पद्धति है। और इसमें मान्यता ये है कि जब जुए में द्रौपदी को हार गए थे तो द्रौपदी जी ने इस षष्ठी का व्रत किया था और उनको अपना मान सम्मान के साथ साथ राजपाट भी पांडवों को वापस मिला था। ऐसे ही रामायण में इसका उल्लेख आता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी जब वनवास से लौटे थे तो अपने राज्याभिषेक से पहले उन्होंने इस षष्ठी पूजा का विधिवत उन्होंने पूर्ण किया था इस पूजा को। और मान्यता है कि इसमें सूर्य भगवान की पूजा और उनकी बहन छठी मैया का पूजा करने से घर में धन धान्य बढ़ता है, जन बढ़ते हैं और सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सारे रोग का विनाश होता है। तो ऐसे छठ मैया के पूजा पे हम सभी से आह्वान भी करेंगे कि सभी लोग इस महापर्व पे अपने घर में, अपने शहर में सफाई का विशेष ध्यान रखें और जो भी इस व्रत को करता है उस व्रती को अपने से जितना से ज्यादा हो सके सहायता और मदद करे। व्रत होता है वो कितना कठिन व्रत होता है, क्योंकि अधिकतर में देखा जाए तो मौसम चेंज होने के संग संग एक प्यास की तास लगती है और जो निरंतर आप लोग हमेशा मार्केट में रहने वाले हैं, कुछ न कुछ जल ग्रहण करते रहते हैं। तो एक जो 36 घंटे का जो कठिन परिश्रम है, इस पे मतलब कितना कॉन्फिडेंस होता था, ये मतलब ये क्या वाकई ये दैवी प्रवृत्ति है। देखिए, आप विश्वास कीजिए, हम आपको अब बहुत ही स्पष्ट रूप से और ईमानदारी से बता रहा हूं कि इस व्रत में एक बार भी एक बूंद पानी की भी चाहत नहीं होती है। ये माँ की बहुत बड़ी कृपा है और कभी ऐसा नहीं लगता है कि हमें कुछ खाने को मिल जाए, हमें पीने को मिल जाए। भूख प्यास का थोड़ा भी कहीं से हमें लेश मात्र भी अनुभव नहीं होता है।
और इस पूजा में इतनी शक्ति होती है और हम इस पूजा के प्रति इतने समर्पित होते हैं कि कहीं से भी कुछ भी ऐसा नहीं लगता कि अब बगल में कोई खा रहा है, देखिए पूजा के प्रसाद की तैयारी हो रही है, लेकिन एक बार भी मन में ऐसा नहीं आता है और सिर्फ यही लगता है कि हे छठी मैया, आप हमें, हमारे घर वालों को, हमारे देशवासियों को, सबको अपनी कृपा से बहुत ही सुख शांति प्रदान कीजिए, स्वस्थ रखिए उन्हें, सफलता उन्हें मिलता रहे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो और हमारा देश विश्व गुरु बने, यही मेरी कामना। जिस तरह से 40 प्रकार के व्यंजनों का, 40 प्रकार के फल फूल और जो कुछ साग सब्जियां भी होती है जो माँ भगवती को, छठ मैया को भोग लगाया जाता है, इसका क्या विधि विधान है? जिस तरह से यहाँ पे बहुत सी चीजें लगी हुई हैं और आप पहले भी हम दिखा चुके हैं अपने दर्शकों को कि यहाँ पे जो ठुकुआ बन रहा है, ठुकुआ का क्या विधान है? क्योंकि के पूजा में ठेकुआ का बहुत ही और ये परंपरागत प्रसाद जो होता है, इसमें ठेकुआ ही होता है और छठ मैया के पूजा में ठेकुआ और चना, ये प्रसाद का भोग लगाया जाता है। छठ जो ठेकुए का आटा होता है, इसको बड़ी शुद्धता से पिसवा करके मंगवाया जाता है और बड़ी साफ सफाई का ख्याल रखते हुए इसका बनता है। इसमें चना होता है और फल होता है और सभी चीज जोड़ा जोड़ा इसमें लगता है, ताकि छठ मैया और सूर्य भगवान दोनों लोगों को अर्पण करने के बाद इस पूजा को संपूर्ण करते हैं। जिस तरह से लोगों के बीच मंगल गीतें चल रही हैं और एक अंदर से एक उत्साह माँ के प्रति, सूर्य भगवान जो हम लोग शाम को देंगे उनके प्रति एक गजब का उत्साह देख रहा है, तो ये जरूर मिलता है। और इसका तो देखिए, हम आपको बता दें कि जितने भी लोग इस पूजा को करते हैं, उनकी जिस चाहत से करते हैं, जिस मनोकामना से करते हैं, वो जरूर पूर्ण होता है। और मेरे यहाँ तो बहुत दिनों से इस पूजा को करते हैं और इस पूजा में सबसे बड़ा महत्व होता है शाम को सूर्य भगवान को अर्घ्य देने का और सुबह में सूर्योदय के समय अर्घ्य देने का। और प्रसाद स्वरूप इसमें एक ऐपन लगता है, उस ऐपन का टीका लगाने का बहुत महत्व है। जैसे जो कुंवारी लड़कियां हैं, वो छठी मैया के पूजा के समय घाट पर जो आती है, अर्घ्य देती हैं और अपना अच्छा वर की कामना से उस ऐपन का तिलक लगाती हैं, तो उन्हें अच्छा वर मिलता है, विवाह जल्दी होता है। इसी प्रकार से कोई अपने नए प्रतिष्ठान की चाहत से भगवान से कामना करके इस पूजा को करता है, तो उन्हें नया प्रतिष्ठान मिलता है। जिस माँ को पुत्र हो जाता है, उस पुत्र को लंबी आयु और उन्हें अच्छे ज्ञान, अच्छे शरीर की कामना करके माता उनकी जीवन रक्षा के लिए इस व्रत को करती हैं और उन्हें भी इस ऐपन का तिलक लगाती हैं। तो इस ऐपन का बहुत महत्व होता है इस पूजा में। अच्छा शैलेश जी, एक छठ पूजा में और एक बनारस काशी की छठ पूजा में क्या विशेष अंतर आपको देखने को मिला? क्योंकि आप निरंतर कई सालों से काशी में पूजा करते आ रहे हैं और बचपन में आप लोग माँ के संग भी छठ पूजा में शरीक हुए थे, उसमें भागीदारी निभाई थी। तो उस समय की पूजा में और अब की पूजा में पूजा तो सेम होती है, लेकिन वहाँ का जो माहौल होता है और जो यहाँ काशी का माहौल, उसमें क्या अंतर है? देखिए, माहौल में बहुत अंतर होता है। गांव में आपको जब आप पूजन करते हैं, गांव में नदी सरोवर गंगा जी के पीछे जब किनारे जब आप जाते हैं पूजन करने के लिए, तो आप अपने पूजन में ही तल्लीन रहते हैं। जबकि काशी में जब आप आएंगे तो काशी में आपको स्नान करने वाले भी आपको मिलेंगे, काशी में आपको पूजन करने वाले भी मिलेंगे। जब घाटों के लिए निकलते हैं लोग, तो हर जगह मंदिर में घंटा घड़ियाल बजता है, भगवान की आरती होती है, सुबह में मंगला आरती होती है। तो यहाँ के पूजा करने का जो माहौल होता है, और जब आप घाट किनारे जाएंगे तो वहां पर जो आपस की जो प्रेम, भाईचारा और सौहार्द दिखता है, वो अद्भुत होता है। और माँ के चरणों में प्रणाम करना, और जो अर्घ का समय होता है, अर्घ के समय आप जब सूप लेके घूमते हैं, उस समय इतने ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आते हैं और वो अर्घ देते हैं, वो ऐसा दृश्य नहीं कहीं दिखता है, नहीं मिलता। अच्छा, इस बार छठ पूजा में कुछ महंत लोगों ने भी आह्वान किया है कि भीड़ को देखते हुए छत पे ही एक कुंड सरोवर बनाया जाए, उसमें जल भगवान सूर्य को और छठी मैया को जल दिया जाए। तो इसका कितना समर्थन करते हैं आप? एकदम समर्थन करते हैं, क्योंकि देखिए भगवान जो है वो हर जगह व्याप्त हैं
और इतनी ज्यादा संख्या में भीड़ गंगा किनारे होने लगी है कि वहां पे जगह की अभाव है और जनसंख्या बढ़ते जा रही है, पूजा करने वाले आस्थावानों की संख्या बढ़ रही है। तो ऐसे में अपने छत पर पूजा करना मेरे लिए और भी अच्छा विकल्प होगा। कोविड काल से हम लोग अपने छत पर सरोवर बना करके और वहां मंडप बनाकर जल भरते हैं, जल भर के उसमें गंगा जल डालते हैं और जिस विधि विधान से गंगा जी के तट पर पूजन होता है उसी विधि विधान से हम अपने छत पर इस छठ को मनाते हैं और पूजा करते हैं। सूर्य भगवान की पूजा, छठ मैया का पूजा। जिस तरह से अभी आप लोग ने देखा, शैलेश वर्मा जी ने बहुत ही शालीनता से जो 36 घंटे का व्रत रहने के बाद भी जो हमारी ये छठ का पूजे का किस तरह से विधान है, क्या महत्व है और इस व्रत को आदि अनादि काल से क्यों किया जाता है, इस विषय में विशेष चर्चा की। और वाराणसी से अभिषेक दुबे, समाचार दर्शन।